आज घर में ही हम डोसा बनाएंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर चावल के साथ उड़द दाल का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि उसकी जगह पर हमने चने की दाल का प्रयोग किया है। तो हमने जितना चना लिया है उसका 3 गुना चावल लिया है। दोनों को हमने रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था। चने की दाल बहुत अच्छे से हमारी सॉफ्ट हो चुकी है और चावल भी हमारा बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। चावल कोई भी लिया जा सकता है, छोटा बड़ा या टूटे हुए चावल भी लिए जा सकते हैं। यहीं पर 1 चम्मच हमने मेथी दाना लिया था, इसको भी भिगो दिया था रात भर के लिए ही। मेथी दाना पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इसको फर्मेंट करने में भी हेल्प करेगा। तो बिना पानी डाले ही हमने चावल को ग्राइंड कर लिया है। वैसे ज़रूरत पड़े तो 1-2 चम्मच हम पानी इसमें मिला सकते हैं। और चावल हमारा बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड हो गया है। तो इसी तरह से 2 बैच में मैं अपने पूरे चावल को ग्राइंड करके तैयार करूँगी। दूसरे बैच में हम 2 मिर्च डाल दे रहे हैं थोड़ा सा तीखेपन के लिए, और यहीं पर हमने जो मेथी भिगो कर रखा था उसको भी डाल देंगे। और हमने इसमें 2 चम्मच पानी डाल दिया था, इससे बैटर बहुत ज़्यादा अच्छे से पीस करके तैयार हुआ है। और सेम जार में हमने जो दाल लिया है उसको भी पीस लेंगे। इस तरह से जब हम सारी चीज़ों को ग्राइंड करके पहले तैयार कर लेंगे और इसके बाद हमें इसको फेंटना है। कुछ देर के लिए हमको इसको अच्छी तरीके से फेंटना है, जिससे सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मिलजुल जाएंगी, दाल और चावल बिल्कुल एक सार हो जाएंगे। तो अच्छी तरीके से फेंटने के बाद ये अभी ही काफ़ी फ्लफ़ी सा लगने लगा है, लेकिन अभी हमें इसको कवर करके हमें ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ देना है, क्योंकि हमें कम से कम 10-12 घंटे के लिए इसको रख देना है, जिससे कि अच्छी तरीके से फर्मेंट हो जाए। तो इसको कवर कर देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं रात भर के लिए। तो रात भर में हमारा बैटर बहुत अच्छी तरीके से फूल गया है, बहुत अच्छी तरीके से फर्मेंट हो गया है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर कभी कुछ बाहर का खाने की इच्छा हो या घर के खाने से बोर हो चुके हों, तो इस तरह से अगर हम ये डोसा घर में ही बना करके तैयार कर लेते हैं तो ये बहुत हल्का और सुपाच्य नाश्ता होता है, जिसको फैमिली के सभी लोग साथ में बैठकर एंजॉय करते हैं और जो बाहर जाने में हम समय और पैसा बर्बाद करते हैं उससे भी बचते हैं। तो यहाँ पर हम पहले तवा रख देंगे और तवा जब हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा तो उसमें तेल की 2-4 बूंदें डाल देंगे और आधा प्याज ले लेंगे और इस तरह से उसको रब कर देंगे। ये स्टेप जब हम कर लेते हैं तो हमारा डोसा बहुत आसानी से तवे को छोड़ता है। और अब हम अपने तवे को ठंडा करने के लिए थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं और गैस की फ्लेम को भी हम कम कर देते हैं। एक बार हम फिर से इस पर प्याज के टुकड़े को रब कर देंगे अच्छी तरीके से। और अब इस पर हम अपने डोसे के बैटर को 1 लैडल हमने डाल दिया है और इसको आराम से हम स्प्रेड कर लेते हैं। और इस तरह से जो हम डोसा बनाकर तैयार करेंगे बहुत आसानी से और बहुत आराम से निकल जाता है। और ये जो हमने स्टेप किया है ये करना ज़रूरी है, मुझे तो लगता है ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले मैंने बनाया था तो मेरा डोसा जो है तवे से चिपक जाता था। और ये जो मेरा तवा है ये बिल्कुल भी नॉन स्टिकी नहीं है, ये नॉर्मल मैंने लोहे का तवा लिया है और देखिए कितनी आसानी से मेरा ये डोसा निकलता है। तो तेल की 2-4 बूंदें हमने डोसे के ऊपर डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से हमें फैला लेना है। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बस 2-4 बूंदें ही डाली हैं और अच्छी तरीके से अब हमें सेक लेना है। इस समय मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है और अब हमने ये सादा डोसा बना करके ही तैयार किया है, क्योंकि बच्चे अक्सर मसाले के साथ पसंद नहीं करते हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से डोसा हमारा बहुत अच्छा सा बन करके तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को हम फिर से कम कर देंगे और सेम स्टेप को हम फिर से दोहरा लेंगे। और जब हमारा तवा हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो फिर से हम डोसे के बैटर को इस पर स्प्रेड कर लेंगे। इस तरह से हमारा डोसा बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होता है। मुझे तो बहुत खुशी हुई। ठीक है, मार्केट जैसा शायद जितना उनका क्रिस्पी बनता है उतना नहीं क्रिस्पी बना था, लेकिन स्वाद बहुत लाजवाब था और घर में जो बनाकर खुशी मिलती है उसकी तो बात ही अलग है। सबसे बड़ी बात, घर के सारे मेंबर्स जब इकट्ठे होते हैं और हम इस तरह से कोई डिश जो कि रेगुलरली हम नहीं बनाते हैं और सबके साथ एंजॉय करते हैं, तो उसका मज़ा ही दुगना हो जाता है। बस इस पर हमने अपना आलू की जो फिलिंग यानी कि जो मसाला बना करके तैयार किया था उसको रख देंगे और बस एक सिंपल सा फोल्ड दे देंगे। इस तरह से भी हम अपना डोसा बना करके तैयार कर सकते हैं और ये भी बहुत बढ़िया बन करके तैयार होता है। डोसा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है, जिसको सांभर और नारियल की चटनी के साथ सर्व किया जाता है। मेनली ये साउथ इंडियन डिश है, जहाँ पर नारियल काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है, यानी वहाँ नारियल की पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो वहाँ हर एक डिश में नारियल का इस्तेमाल होता है। चाहे तो इसमें नारियल और मूंगफली की चटनी बनाकर सर्व करें, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने तो यहाँ पर इस समय आम आया हुआ है मार्केट में, तो आम की चटनी बनाई हुई थी, उसी के साथ इसको सर्व किया था और जो मसाला था वो भी बहुत बढ़िया बना था। तो आम की चटनी के टैंगी फ्लेवर के साथ भी ये बहुत अच्छा लगा था इसका कॉम्बिनेशन। तो इसके साथ भी इंजॉय करके देखें, इसके साथ भी बहुत अच्छा
अच्छा लगा, मज़ेदार लगा। और सबसे बड़ी बात है घर के सब फैमिली मेम्बर साथ में हों तो जैसे भी हम कोई नाश्ता बना करके तैयार करते हैं उसको जैसे भी इंजॉय करें, अगर हंसी खुशी खाते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो एक बार इस तरह से डोसे को बना कर देखें, बहुत बढ़िया बन कर के तैयार हुआ था। और इस डोसे को बनाने में हमने ना तो दही का इस्तेमाल किया, ना किसी तरह के इनो का इस्तेमाल किया, यानी कि इसका जो फर्मेंटेशन था वो सेल्फ था और बहुत बढ़िया बन कर के तैयार हुआ था। खाने में सुपाच्य हल्का नाश्ता है जो कि पूरे दिन हमको एनर्जेटिक रखता है। और अगर वज़न कंट्रोल करना चाहते हैं, वज़न कंट्रोल करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तेल या घी का प्रयोग नहीं होता है।